कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। गरीबों के बीच बांटी खाद्य सामग्री। नहीं थम रहा साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्याकांड का मामला। भारतीय महिला मोर्चा के अध्यक्ष और रूपा के परिजन राज्यपाल से मिले की सीबीआई जांच की मांग। रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता से थाने में मारपीट मामले में पकड़ा टूल। सीएम सोरेन का फूका पुतला। ओपी प्रभारी की निलंबन की करी मांग। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कोरोना काल में लोगों को ना डरने की दी सलाह। कोरोना का डटकर सामना करने की करी अपील। हाल ही में महतो ने दी है कोरोना को मात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात झारखंड में। झारखंड में भगवान की तरह पूजा जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सरकार की अनदेखी का दंश झेल रहे हैं, जिस कारण उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। इसी कड़ी में राजपूत कर्मी सेना ने बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। राजधानी रांची में राजपूत कर्मी सेना के प्रदेश प्रभारी अमित सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और राज्य सरकार से बिरसा मुंडा के वंशजों को उचित सम्मान और अधिकार की दिशा में कदम उठाने की मांग की है। तो बिरसा मुंडा के वंशजों को हक दिलाने की पहल की गई है। आपको बता दें, कर्मी सेना के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता की और सीएम से बिरसा मुंडा के वंशजों को उनका हक दिलाने की मांग की गई है। सरकार पर बिरसा मुंडा के वंशजों की अनदेखी का आरोप है। आपको बता दें, बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान माना जाता है। कई सारी योजनाएं हैं जो बिरसा मुंडा के नाम पर है, लेकिन दुख की बात यह है कि बिरसा मुंडा के वंशजों तक उस योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। हाल ही में बिरसा मुंडा के वंशजों ने सीएम सोरेन को चिट्ठी लिखकर नौकरी देने की भी मांग की थी और अन्य मदद भी मांगी थी। तो बिरसा मुंडा की वंशजों की अनदेखी की तो बिरसा मुंडे के वंशजों को हक दिलाने की पहल की गई। कर्मी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से मांग की है कि उनको उनका हक मिले। तो सरकार पर बिरसा मुंडा के वंशजों की अनदेखी का आरोप है। कर्मी सेना के प्रदेश प्रभारी ने प्रेस वार्ता की और सरकार से उन्हें उनका अधिकार दिलाने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राहुल गांधी के 91वें जन्म दिवस को लेकर पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं राजधानी रांची में भी कांग्रेसियों ने इस दिन को धूमधाम से मनाया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध कांत साहे के नेतृत्व में वरिष्ठ कांग्रेसियों ने दर्जनों गरीबों, पीड़ितों, बेसहारों, दलितों और मजदूरों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मीडिया से बातचीत के दौरान सुबोध कांत साहे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, महागमा विधायक दीपिका पांडे समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। होने की कामना में गरीबों के तरफ से दुआ बटोर रहा हूं और ये तमाम लोग जो आज देख रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें और ताकत दे, क्योंकि धीरे धीरे जो स्वरूप उभर करके देश के डेमोक्रेटिक ढांचा का सत्यानाश का आ रहा है। अब आप देख रहे हैं, हाथ में कैमरा लेकर के आप हैं, किस तरह से 2014 से लेके 2019 तक उसका उपयोग किया और अब उनकी विफलताओं पे जब सवाल उठाया जा रहा है इसके द्वारा, तो उसका चिड़िया का गला घोंटने के लिए तो क्या क्या नहीं प्रयास हो रहा है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर झारखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से राजधानी रांची के अंचल शिशु आश्रम और चेशायर होम में बच्चों और दिव्यांगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शकील अख्तर, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
किशोरनाथ सहदेव है, प्रवक्ता है। देश के नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। एआईसीसी द्वारा हम लोग को निर्देश दिया गया था कि राहुल जी ने कहा है कि जन्मदिन सादगी के तौर पे मनाया जाए, और जो कांग्रेस का कल्चर रहा है सेवा भाव, देश के आम जनों के लिए सेवा का जो है कांग्रेस में कल्चर, उसको बरकरार रखने के लिए ये आप कोरोना काल जो चल रहा है उसमें बहुत ही तकलीफ देह में आम जन लोग हैं। करना था समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना संक्रमण काल में सहायता पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन गरीबों की आज सेवा में पहुंच रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि पूरे संक्रमण के दौरान इस देश में गरीबों की, मजलूमों की आवाज अगर कोई व्यक्ति बना है तो राहुल गांधी जी बने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया? बेहद ही कांग्रेस के लिए खास दिन था, चूंकि आज 51 जो जन्म दिवस है वो राहुल गांधी का था और आज है और मनाया गया है। बड़े ही शांतिपूर्वक से ये जो है जन्मदिन मनाया गया है। और जहाँ तक झारखंड की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कई नेता हैं उन्होंने आज इस खास दिन को बड़े ही अच्छे तरीके से मनाया है, चूंकि आलाकमान की तरफ से निर्देश था कि किसी तरह से एंजॉय नहीं करना है आज के दिन। और यही वजह है कि आज गरीबों के बीच जो है राशन बांटा गया है। और जिस तरीके से हम बयान भी सुन रहे थे कि इस कोरोना काल में क्या स्थिति रही, और शायद कांग्रेस की यही मुहिम थी कि जो भी लोग पीड़ित थे और जो गरीब थे उनको राशन बांटने की बात कही गई थी। और इसी क्रम में जो है राशन बांटा गया और बड़ा ही नेक कार्य। और चूंकि अगर आज बात करें तो अल्पसंख्यक विभाग के जो अध्यक्ष हैं उनके थ्रू राशन बांटा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं आज उनका भी एक कार्यक्रम था रांची के मोराबादी मैदान में, वहां पर भी नगर निगम के कर्मचारियों और जो भी गरीब लोग हैं उनके बीच जो है राशन सामग्री वगैरह बांटी गई। तो बेहद ही खास दिन था कांग्रेस में का, और कांग्रेस ने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको मनाया। जी अभिनव, कितने लोगों में राशन बांटा गया और इस दौरान कौन कौन वहां पे मौजूद था? देखिए, अगर राशन की बात करें तो जो इन्फॉर्मेशन है कि नगर निगम के जो कर्मचारी थे जो वंचित हैं, जिनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए हाथ फैलाया गया कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा जो और भी वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए राशन सामग्री दी गई है। तो एक बड़ा ही नेक कार्य किया गया कांग्रेस की तरफ से। और चूंकि आलाकमान की तरफ से निर्देश था कि ऐसा कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रखना है कांग्रेस के लिए, चूंकि कोरोना काल में क्या स्थिति रही है, और शायद यही वजह है कि किसी तरह का बड़ा लेवल तक सेलिब्रेशन नहीं हुआ। सेलिब्रेशन के तौर पर यही हुआ कि जो गरीबों के बीच जो है राशन सामग्री बांटेगी, और बड़ा ही नेक कार्य किया गया। और कांग्रेस के कई बड़े नेता है यहाँ पर, अगर बात कर ले तो सुबोध कांता है जो पूर्व सांसद भी है और कांग्रेस के बड़े नेता है प्रदेश में। इसके अलावा जो है और भी कई नेता थे, बंधु तिर्की वहां पर मांडर से विधायक, दीपिका पांडे सिंह महागामा से विधायक, जयमंगल सिंह जो है विधायक हैं, वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो कई ऐसे नेता थे कांग्रेस के वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने खुद अपने हाथों से गरीबों के बीच जो है राशन सामग्री बांटी और बेहद ही खास दिन था। जी अभिनव, कोरोना काल को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार फैसला किया कि उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या लगता है कि अगर इसी तरह से सभी नेता और जनप्रतिनिधि अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाएं तो कई लोगों की चाहे एक ही दिन के लिए सही मदद हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। मतलब अगर कांग्रेस इस तरीके से काम कर रही है, जो बातें सामने आ रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है कि कांग्रेस सारी चीजों को लेकर एक्टिव रहती है। और जहां तक अगर खाद्य सामग्री की बात करें, जो हमारे पास खबरें भी आ रही थी कि कोरोना काल के दौरान कई ऐसे कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई थी कि आप जगह जगह पर गरीबों की मदद करें, उनको खाद्य सामग्री दे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ले या कई और चीजों की हेल्प की बात कर ले, तो कई ऐसे नेता थे उनको यहाँ पर नेतृत्व दिया गया था। चाहे यूथ कांग्रेस की बात कर ले या प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात कर ले, तो
कई ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि कोरोना काल में मदद करो, और कांग्रेस ने बड़ा ही बढ़ चढ़ के मदद किया। जहां तक सेवा भाव की बात है, अगर इसी तरीके से कई और पार्टियां भी करें तो बेहद ही अच्छा होगा। जो गरीब है, जो वंचित हैं, जिनको एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, ऐसे लोगों की अगर मदद की जा रही है तो बेहद ही अच्छा और नेक कार्य है। चूंकि कोरोना के समय में आप देखिए ना कि रोजगार भी नहीं है, तो स्थिति बड़ा ही भयावह है। और इस तरीके का अगर कार्यक्रम किया जाता है, और आज खास दिन भी था और खास दिन की वजह से इस तरह का कार्यक्रम किया गया, और ऐसे अगर बीच बीच में पार्टियों के थ्रू एक्शन लिया जाता है, चाहे सप्ताह में बात कर लिया, 15 दिन की बात कर लिया, महीने की बात कर लिया, अगर इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो जो गरीब और वंचित हैं उनको जरूर सहायता मिलेगी। नहीं तो शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। सेवा दिवस के रूप में राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन मनाया। काफी समय बाद कोरोना को मात देकर आए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पूरे राज्यवासियों को संदेश दिया है। उन्होंने इस कोरोना काल में लोगों को हिम्मत रखने की और ना डरने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से डटकर सामना करने की भी बात कही है। लड़ना चाहिए हिम्मत के साथ, कोई भी काम से डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, हिम्मत के साथ लड़ना चाहिए। अरे मौत किसका ना, सब जिंदगी सब दिन जीवन आया था, घबराना नहीं चाहिए, मौत से लड़ना चाहिए हिम्मत के साथ, इलाज करना चाहिए। जो डॉक्टर, जो हमारे सरकार का, भारत सरकार, राज्य सरकार, WHO का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत कोरोना के साथ होना चाहिए और जीतना चाहिए। कोई भी काम इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ चुकी है। करिश्मा, अभी अभी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कोरोना को मात दी है और अब वही लोगों को सलाह दे रहे हैं कि कोरोना से डटकर सामना करना चाहिए। जी देखिए नुपुर, अभी जैसा दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें काफी लोग जो है वो डिप्रेस हो जा रहे हैं, या फिर जिसको कोरोना हो जा रहा है वो लोग काफी डिप्रेस हो जा रहे हैं कि क्या वो बच पाएंगे या फिर नहीं। तो साफ तौर पे ये झारखंड के शिक्षा मंत्री ने उन लोगों से अपील की है कि जितना भी है, जैसा भी है, कोरोना अगर आपको हो जाता है तो आप संयम से काम ले और डॉक्टर जो बोल रहे हैं उसकी सलाह ले। देखिए अभी बता दें कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है वो अभी चेन्नई से कुछ दिन पहले ही वापस लौट आए हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो वो साफ तौर पे लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं या फिर आप कोई भी बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उससे डरिए नहीं, उससे लड़िए, क्योंकि अगर उससे लड़िएगा तभी आप उस बीमारी से दूर हो पाइएगा। जी नुपुर। शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने हाल ही में कोरोना को मात दी है। अब उन्होंने लोगों से कोरोना से ना डरने की सलाह दी है। इसके अलावा कोरोना से डटकर लड़ने का भी उन्होंने संदेश दिया है। इसके अलावा महतो ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है। साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्याकांड का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मामले में परिजन और आदिवासी समाज के लोग लगातार सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर और रूपा तिर्की के परिजन राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई। बता दें कि बीते दिन विधायक बंधु तिर्की भी रूपा तिर्की के परिजन के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। रूपा तिर्की जो हत्याकांड के जो अब तक के जो स्थिति है वो सब आप लोगों से अवगत है और ये हम सारे लोग, एक आम आदमी जानता है कि हत्या है, उसके बावजूद ये प्रशासन उसको आत्महत्या का रूप देने में लगी है। और साथ ही साथ अब तो उनके फादर को भी अप्राथमिक अभियुक्त, जबकि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि उसकी बेटी की हत्या हुई है, सीबीआई जांच करा दीजिए। सरकार ने उसको भी अप्राथमिक अभियुक्त बना दिया है। इन्हीं सब बिंदु को देखते हुए उनके परिजनों ने पहले भी कहा था कि हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। कि सीबीआई जांच के लिए बोले, कराने के लिए बोले उसको, तो हाँ बोली। और हमको
इतना दिन पोस्टमार्टम फिर दोबारा होगा और उसको तो सीबीआई जांच चाहिए हमको। और उसका शरीर पूरा चोट लगा हुआ है, पूरा शरीर में उसका यहाँ दाग है, फिर चोट यहाँ भी है, आँख में दोनों में, शरीर में। रामगढ़ के भुरकुंडा भदानी नगर में भाजयुमो कार्यकर्ता को बेवजह थाने बुलाकर और उनके साथ मारपीट को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। इस दौरान ओपी प्रभारी की जल्द से जल्द निलंबन की मांग की गई। मौके पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला प्रशासन मुर्दाबाद। कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण तिवारी जी आए थे और उनका आह्वान है कि हम आखिरी परिणाम तक, जब तक परिणाम नहीं आता तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और उसी के निमित्त हम लोग आंदोलित हैं और आगे भी रहेंगे। और इसके बाद अगर 2 दिन के बाद अगर फिर भी कुछ नहीं मिलता है, कुछ रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं मिलता है, इस प्रभारी को, थाना प्रभारी को निलंबन नहीं किया जाता है, तो हम लोग 2 दिन के बाद 22 जून को भदानी नगर थाना के बगल में 1 दिवसीय उपवास का आंदोलन करेंगे। हमारे मोर्चा के कार्यकर्ता जी के साथ भदानी नगर उप प्रभारी के द्वारा अभद्र व्यवहार और उन्हें उसके साथ मारपीट भी किया गया, उसको लेकर हम लोग जिला प्रशासन लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका अविलंब उनका निलंबन हो, जिसके लेकर हम लोग लगातार दबाव बनाए, लेकिन प्रशासन के कान में शायद जो तक हुई नहीं देंगे, इससे लगातार हम लोगों ने दूसरा ढंग का कार्यक्रम को आयोजन। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता डीके राठौर जुड़ चुके हैं। डीके, आपसे जानना चाहेंगे कि रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने बेवजह मारपीट की है, ये पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताइए। मैम, 3-4 दिन पहले भुरकुंडा भदानी नगर थाना में भाजयुमो कार्यकर्ता को मुखिया के कुछ इशारे पे उन्हें थाना में बुलाकर काफी गाली गलौज भद्दी दी गई और मारपीट की गई, जिसके कारण रामगढ़ के जिला अध्यक्ष राजेश ठाकुर को यह संज्ञान में लिया इन्होंने और उन्होंने भदानी नगर थाना के ओपी से बात की और एसपी सर से उन्होंने निवेदन किया कि जल्द से जल्द उनको निलंबित की जाए, क्योंकि वो बेवजह किसी भी कारण से उनको थाना में बुलाकर बेवजह नीतीश ओझा जी को पीटा जाता है। उसका लेके वो ग्रामीण वाले लोग ने भी वहां पे पूरे थाना को घेराव किया उसमें और अभी लगातार कंटिन्यू राजेश ठाकुर जिला अध्यक्ष के द्वारा गोला में पुतला दहन किया गया, आज भदानी नगर थाना में पुतला दहन किया गया। तो इनकी मांग यही है कि थाना प्रभारी भदानी नगर के थाना प्रभारी को निलंबित की जाए। इस पूरी घटना के बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं में किस तरह का आक्रोश देखने को मिल रहा है? आक्रोश तो उन लोग में काफी तल के भरा हुआ, क्योंकि ये लोग का कहना है कि ये सारा हेमंत सोरेन सरकार के दिशा निर्देश पे ये सारा कार्य किया जा रहा है। भाजयुमो का कार्यकर्ताओं को बेवजह थाने में लाके परेशान किया जा रहा है। बालू तस्करी, तो कभी पानी का, क्योंकि ये लोग पंचायत का एक दूसरे, ये पंचायत का लेके ये लोग दूसरे पंचायत में जाके ये लोग पानी अपने टैंकर से लोग मुखिया के आदेश से लोग देते हैं, उसी का लेके ये सारा मामला है और काफी लोग आक्रोश अभी जताए हुए हैं भाजयुमो लोग। अभी यहाँ तक कि प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी इसको संज्ञान में लिए हैं और वहाँ के युवा प्रदेश भी अपना संज्ञान, तिवारी जी भी उनको संज्ञान में लिए हैं। शुक्रिया डीके राठौर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रामगढ़ में भाजयुमो कार्यकर्ता की पिटाई का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में लगातार ओपी प्रभारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है। वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी पीड़ित भाजयुमो कार्यकर्ता नितेश ओझा के आवास पर पहुंचे और पूरे मामले की उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा पीड़ित को मदद देने का भी आश्वासन दिया। थोड़ा सा दे दिए कि
ये जैसे 14 तारीख थाना प्रभारी और ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नितेश योझा के बीच जो बातें बकझक हुई है, इस संबंध में हमको पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जांच करने का आदेश दिया गया है और इसी संबंध में हम इनके घर में आकर के इनसे जांच कर पूछताछ किया। रांची विश्वविद्यालय के 15 वोकेशनल कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक और अहंता रखने वाले अभ्यर्थियों का सीधे इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर सिलेक्शन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के पद पर नियुक्ति करने के लिए रांची विश्वविद्यालय को गवर्नर के द्वारा अनुमति दी जा चुकी है। इस मामले में रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति कामिनी कुमार ने बताया कि जब तक जेपीएससी की ओर से परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, तब तक कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से ही डिपार्टमेंट को मैनेज करना होगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंडर में रन होते हैं और उसमें गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है। तो अभी जिन विभागों में एक भी टीचर नहीं है, वहाँ हम अभी उनका वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू ये लेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो बहुत सहायता कर रहे हैं और शिक्षकों की कमी तो है ही, लेकिन उसको हमको उसी तरह मैनेज करना है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर से, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो जो भी होंगे वो जेपीएससी से ही होंगे। आकाशगंगा वेलफेयर सोसाइटी नर्रा के मंगलडाडी गांव में एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजकीय मध्य विद्यालय चुनौरी के शिक्षक भी महतो को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वही मौके पर चंद्रपुरा बीडीओ के साथ सीईओ, घटियारी पंचायत के मुखिया, सांसद प्रतिनिधि समेत कई लोग मौजूद रहे। इस समारोह में चंद्रपुरा सीईओ संदीप कुमार ने मल्हार परिवारों के बीच चावल का वितरण भी किया। पंचायत के घटियारी पंचायत का टोला मंगलवाड़ी में हमारे यहाँ कुछ मल्हार समुदाय के लोग यहाँ आए हुए हैं, बसे हुए हैं। तो यहाँ के बच्चे लोग का थोड़ा सा शिक्षा में प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग ऐसी समुदाय से हैं और ये लोग शिक्षा की शिक्षा के और ही बहुत ही प्रोत्साहन योग्य बात है कि इन बच्चों को जो बहुत पीछे चले गए थे इस लॉकडाउन में, पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही थी इन लोगों को, और भीम जी ने पूरा अपना समय दिया और मैंने बच्चों से पूछा, बच्चे धीरे धीरे पढ़ने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और गार्जियंस का भी यहाँ को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बच्चों को पढ़ने पर प्रेरित कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को देखते हैं कि घूम रहे इधर उधर, नहीं पढ़ाई ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे भी पढ़ने प्रति जागरूक दिख रहे हैं। नशीले पदार्थ के सेवन और नियमों का उल्लंघन किए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों पर सिटी एसपी सौरभ ने बाल संरक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिटी आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई चीजों में मोबाइल फोन और कई चीजें शामिल थी। इस मामले में सिटी एसपी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई किए जाने की बात कही है। औचक छापेमारी हुई है, 4 से 5 फोन मिले हैं, 4 से 5 चार्जर मिले हैं, कुछ हेडफोन मिले हैं, सिगरेट का पैकेट मिला है, कुछ लाइटर मिले हैं। तो अब जांच की जा रही है, आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। औचक छापेमारी हुई। आईएमए हेडक्वार्टर के आह्वान पर गोडा आईएमए भवन में चिकित्सकों ने विरोध दिवस मनाया। इस दौरान गोडा के सभी चिकित्सकों ने भी अपनी आवाज बुलंद करते हुए चिकित्सकों की सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। सभी चिकित्सकों ने काला बिल्ला, काला मास्क और काला ड्रेस पहनकर काम किया। अभी आसाम की घटना को भी लेकर है, प्लस पूरे देश में कहीं ना कहीं हर रोज एक ना एक न्यूज आता रहता है कि कोविड पेशेंट था, सीरियस था, डेथ हो गया और उसके बाद उसके परिजनों ने डॉक्टर को पिटाई कर। तो इस बात से हम सारे डॉक्टर बहुत आहत हैं कि इस तरह का काम आप ना करें। और एक सैनिक जब सीमा पर लगता है और जब वो लौट के आता है तो आप उसका इतना सम्मान करते हैं। और आपके डॉक्टर जो एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं एक मानवता के इसमें, और इसको आप जब इतना एहसास करते हैं तो बड़ा
चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।